फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपको खुश आमदीद। आज के इस सेशन में हम देखेंगे कि क्या हम किसी पावर सप्लाई की करंट बढ़ा सकते हैं। अगर बढ़ा सकते हैं तो कैसे, क्या हमें बढ़ानी चाहिए, ये सारी चीज़ें हम इसको डिफरेंट एंगल से टेक्निकली देखेंगे। आपको काफ़ी वीडियोस ऐसी मिलती हैं, काफ़ी आपको ऐसी इंस्ट्रक्शन मिलती हैं कि आप इस तरीके से ये करेंगे तो आप इसकी आउटपुट पावर बढ़ा सकते हैं, आउटपुट करंट बढ़ा सकते हैं। और मेरे पास काफ़ी कमेंट्स आते हैं आप लोगों के कि जी हम इसकी करंट बढ़ाना चाहते हैं, इसको कैसे करें। तो उसको चैलेंज स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि कोई भी सप्लाई, चाहे वो फ्लाई बैक है, चाहे किसी किस्म की स्विच मार्ट पावर सप्लाई है, किसी टोपोलॉजी में होगी, सबसे पहले जो देखी जाती है चीज़ वो है इसकी आउटपुट पावर। अगर ये डिज़ाइन 12 वोल्ट 10 एम्पियर का है तो 12 मल्टीप्लाई बाई 10 तो ये 120 वाट का है। ये है 120 वाट इसकी पीक पावर, जो कि आप इससे मैक्सिमम ले सकते हैं। जब इसको ऑपरेट किया जाता है तो आप इसको मैक्सिमम 90% तक आप इसको ऑपरेट करते हैं, जो इसकी सेफ रेंज होती है। यानी 80 से लेके 90 तक, 90% तक, अगर ये 10 एम्पियर है तो आप कह सकते हैं 8 से लेके 9 एम्पियर तक आप इससे मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं। 10 एम्पियर तक ये चलेगी, लेकिन उस वक्त ये पीक पे होगी। तो इसको सेफ रेंज में चलाने के लिए आप इससे 8 से 9 एम्पियर लें तो ये अच्छा है। अभी ज़रा इसको ये सोचिए कि इसको अगर मैं 12 वोल्ट 15 एम्पियर, जो कि एक कमेंट आया है मेरे देखने वाले का, तो ये बनते हैं 180 वाट। अभी इसको इस तरह देखें कि ये सप्लाई आपकी है जो दे सकती है पावर, जो सेफ रेंज में वो 8 से 9 एम्पियर। तो अगर आप उससे 15 एम्पियर लेना चाहते हैं, 8 एम्पियर की सप्लाई आप 15 एम्पियर लेना चाहते हैं, तो आप कह सकते हैं कि आप उससे डबल पे जा रहे हैं। तो ये सरासर इसके साथ नाइंसाफ़ी होगी। अभी उसको देखते हैं। मैं भी आपको कह सकता हूँ कि जी आप ये मॉसफेट हाई एम्पेयर की लगा लें, ज़्यादा एम्पेयर की लगा लें, ये करंट सेंस रजिस्टर इससे कम वैल्यू की लगा लें, इस तरह इस कैपेसिटर को बढ़ा लें, इस कैपेसिटर को बढ़ा लें, ये रेक्टिफायर बढ़ा लें, ये डायोड आप ज़्यादा करंट के लगा रहे हैं, एनटीसी ज़्यादा करंट की लगा लें, ज़्यादा उसकी रेटिंग की लगा लें, फ्यूज़ बढ़ा देंगे, फ्यूज़ बढ़ा लेंगे, आरसीडी स्नबर बढ़ा लें। लेकिन ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, इसको आप टेक्निकली देखिए और वो सारे पॉइंट्स हम देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। पहली चीज़ जो यहाँ पे आती है वो है इसकी इन रश प्रोटेक्शन, जिसमें पीटीसी या एनटीसी इस तरह इसके साथ फ्यूज़ आ जाता है। इसको भी आप रीवैल्यू करेंगे। ईएमआई फ़िल्टर है, इसको आप छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपका रेक्टिफायर है और हमारा कैपेसिटर है। ये है हमारे मेन डीसी रेल तक। इसके आगे जो हमें चेंज करनी पड़ेगी वो मॉसफेट है। मॉसफेट की आप करंट बढ़ाएंगे उस हिसाब से जब पीक प्राइमरी करंट बढ़ेगी। इसके बाद यहाँ पर जो इसकी करंट सेंस रजिस्टर है, जब करंट बढ़ेगी तो लाजमी बात है आपने इसको ज़्यादा करंट बढ़ाने के लिए इस रजिस्टर की वैल्यू डी वैल्यू करना पड़ेगी। तो आई सेंस रजिस्टर जो है ये भी चेंज होगी। ये है हमारी प्राइमरी साइड पे। अभी इसकी मैं एक छोटी सी मिसाल इस तरह देता हूँ कि एक हमारे पास ये जनरेटर जो आम घरों में इस्तेमाल होते हैं, छोटे जनरेटर, इधर आपने पेट्रोल फिल किया, इंजन लगाया है इसके साथ, और आगे आपने एक जनरेटर लगा दिया जो कि वोल्टेज जनरेट कर रहा है। इसकी कैपेसिटी है 1000 वाट, मैकेनिकली कपल है, ये घुमा रहा है इसको। 1000 वाट के ऊपर अगर आप 2000 वाट लगाएंगे लोड, तो क्या होगा, इसके वोल्टेज बैठेंगे, इसका लोड वापसी रिफ्लेक्ट करेगा इंजन पे, इंजन का नुकसान होगा, इसका अपना आर्मेचर टूट सकता है, इसमें वाइंडिंग जलेगी, कार्बन ब्रशेस जलेंगे। क्यों कि इसमें इतनी एबिलिटी नहीं है। इसको आप कितना मॉडिफाई कर लें,
लेकिन इसकी आप औकात से बढ़ के इससे आप काम ले रहे हैं। सेम इसी तरह उसी जनरेटर को सामने रखिए, यहाँ पर हमारे पास ये पेट्रोल इंजन की बजाय यहाँ पर प्राइमरी साइड है, स्विचर है ये वाला, और इसके दरमियान में उसी तरह वो मैग्नेटिक फील्ड जो शाफ्ट को घुमा के वोल्टेज लिए जा रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह ये हमारा ये प्राइमरी साइड है, यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर है और ये सेकेंडरी है, और यहाँ से आप आउटपुट ले रहे हैं, यहाँ से इन दे रहे हैं, यहाँ से आउट ले रहे हैं। यहाँ पर ताल्लुक़ है मैग्नेट का। और बिल्कुल वो जो जनरेटर हमने बात की थी 1000 वाट का जनरेटर है, तो बिल्कुल उसी तरह ये ट्रांसफार्मर की भी एक कैपेबिलिटी है। अगर आप इससे ज़्यादा करंट लेने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल उसी तरह जैसे आप 1000 वाट के जनरेटर से लेना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर अगर वो जनरेटर उसकी आउटपुट वाइंडिंग जो है वो 10 एम्पियर की है और आप उससे 15 एम्पियर लेंगे तो वाइंडिंग जल जाएगी, ओवरहीट होगी। वही कहानी यहाँ पर है। और अगर वो जनरेटर की जो कोर है, जो उसकी बॉडी है, वो 1000 वाट कोर उसकी है, अगर आप उससे ज़्यादा लोड लेंगे कोर सैचुरेट होगी, एडी करंट बढ़ेगी, हीट अप होगी। बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर अगर वो कोर उससे ज़्यादा पावर हैंडलिंग उसमें कैपेबिलिटी नहीं है, कोर सैचुरेट होगी, ट्रांसफार्मर चलेगा। कहने का मकसद ये है कि आपको ट्रांसफार्मर रिवाइंड करना पड़ेगा। तो ये ट्रांसफार्मर आ गया, इसको भी आप करेंगे मॉडिफाई। अभी जब आपने ट्रांसफार्मर आपने सोर्स बना लिया, यहाँ पर अगर आपने इसकी वाइंडिंग को रिवाइंड कर लिया, इसकी कोर को भी आपने मॉनिटर कर लिया, तो आपको आउटपुट रेक्टिफायर भी चेंज करना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम इनमें इतना हेडरूम होता है कि अगर ये 10 एम्पेयर आप 10 एम्पेयर की पावर सप्लाई है तो इसको तकरीबन डबल रेंज में रखा जाता है। आप कह सकते हैं कि ये 10 एम्पेयर की पावर सप्लाई है तो इस पर 2000 लगा हुआ है, यानी 20 एम्पेयर 100 वोल्ट का लगा हुआ है। तो आप कह सकते हैं फिर भी आपके पास गुंजाइश है, लेकिन आप इसको उसके डैमेज होने के करीब चलाएंगे, इसकी अपर लिमिट के ज़्यादा करीब चलाएंगे, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, जंक्शन टेम्परेचर बढ़ेगा, जल्दी गर्म होगा। इसके बाद आपको जो आपके आउटपुट कैपेसिटर हैं वो चेंज करना पड़ेंगे, इनको इससे भी ज़्यादा लो ESR पे लगाना पड़ेगा आपको, और कैपेसिटर वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, यहाँ पर भी बढ़ानी पड़ेगी, यहाँ पर भी बढ़ानी पड़ेगी। इसी तरह आपको जो आउटपुट फ़िल्टर है वो भी रीडिज़ाइन करना पड़ेगा। चलें, ये तो यहाँ तक तो बात आती है, ये तो हमने चेंज कर लिया। इसी तरह आपको वोल्टेज डिवाइडर जो फीडबैक सर्किट है वो भी चेंज करना पड़ेगा। क्यों कि जब आपको करंट ज़्यादा चाहिए तो आपको वहाँ पर वोल्टेज बढ़ाने पड़ेंगे। वोल्टेज कैसे बढ़ाएंगे? आप ड्यूटी साइकिल बढ़ाएंगे, ड्यूटी साइकिल बढ़ाएंगे तो वोल्टेज बढ़ेंगे, प्राइमरी साइड भी बढ़ेगी, सेकेंडरी साइड ऑटोमेटिक बढ़ती जाएगी। उस हिसाब से आपको ये स्मूथिंग कैपेसिटर भी बढ़ाना पड़ेगा। जब ये सारी चीज़ें हो गई, अभी इससे जो अगली कहानी आती है वो ख़तरनाक है। ये ट्रैक्स जो होते हैं, ये जितनी वायरिंग आपको नज़र आ रही है तो इनका अपना एक स्पेशल डायामीटर है। अगर ये देखें तो ये छोटा बारीक ट्रैक है, यहाँ पर छोटे हैं, तो ये बड़े ट्रैक हैं। ये ट्रैक्स बड़े होने का मकसद ये है कि ये ज़्यादा करंट हैंडलिंग के लिए हैं, क्योंकि ये कैलकुलेटेड होते हैं, प्री डिज़ाइंड होते हैं, और इनका आपस में डिस्टेंस रखा जाता है। जो बारीक ट्रैक्स होते हैं उनमें गैप थोड़ा होता है, जो बड़े ट्रैक्स होते हैं उनके दरमियान इंटर ट्रैक डिस्टेंस जो है वो भी ज़्यादा रखा जाता है। तो जब आप ट्रैक ये 10 एम्पेयर के लिए है, अगर आप इसको बढ़ाएंगे 15 एम्पेयर के लिए तो वहाँ पे तो आपके पास जगह ही नहीं है। अभी अगर ये ट्रैक आप कह सकते हैं कि आउटपुट में तो ये 10 एम्पेयर के लिए है, तो प्राइमरी में उसी रेशियो से उस करंट को चलाने के लिए यहाँ पर ये डिज़ाइन किए गए हैं। अगर इसका गैप साइज़, इसका ट्रैक साइज़ उस करंट के लिए है, अगर आप इससे ज़्यादा करंट फ्लो करवाएंगे तो ये इसकी इंटर ट्रैक इंडक्टेंस बढ़ जाएगी, तो ये कैपेसिटेंस जनरेट करेगा, स्ट्रे कैपेसिटेंस जनरेट करेगा, जिसकी वजह से नॉइज़ आएगा।
इसी तरह आप यहाँ पर आप कह सकते हैं कि सोल्डर की एक लेयर बढ़ा सकते हैं, लेकिन उससे भी नॉइज़ बढ़ेगा। जब नॉइज़ बढ़ेगा, रेगुलेशन ख़त्म होगी, और इतना सारा हमें ये सारे तरद्दुद करने की फिर ज़रूरत क्या पड़ेगी। तो टेक्निकली मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि कभी भी जो डिज़ाइन किसी डिज़ाइनर ने बनाया है उसकी लिमिट से बाहर जाने की कोशिश ना करें। हाँ, इसमें कुछ थोड़ा सा गुंजाइश होती है वोल्टेज की, तो आप कह सकते हैं 12 की बजाय 15 वोल्ट अगर आप लेना चाहते हैं तो उसमें भी एक थोड़ा सा फ़र्क ये होता है कि जब आप 12 वोल्ट के लिए, वो कहता है अगर आप इसको 20% पे चलाते हैं, ये इस तरह चलती है सप्लाई। अगर आप इसका ड्यूटी साइकिल यहाँ से 20% से 30% इसको ऑन कर देते हैं, पहले ये 12 वोल्ट दे रहा था, अभी ये 15 वोल्ट देना शुरू हो जाएगा। लेकिन फ़र्क कहाँ पे आएगा, इस वोल्टेज के ऑपरेशन में फ़र्क आ जाएगा। पहले अगर ये सप्लाई 220 से लेके नीचे 100 वोल्ट तक चलती थी, लेकिन जैसे ही आप इसका ड्यूटी साइकिल चेंज कर देंगे तो अभी ये 220 पे तो चलेगी, लेकिन इसकी नीचे वाली रेंज 150 वोल्ट हो जाएगी। तो जब आप इसका ये वाला चेंज करेंगे ड्यूटी साइकिल आउटपुट बढ़ाने के लिए, वोल्टेज बढ़ाएंगे, यहाँ पर एक और कहानी चेंज हो जाएगी। जब वोल्टेज बढ़ाएंगे तो आउटपुट करंट ऑटोमेटिकली कम होती जाएगी। अगर आप उसमें से करंट ज़्यादा ड्रा करने की कोशिश करेंगे, अगर 12 वोल्ट पे 10 एम्पियर ले रहे थे 120, तो अभी ये 8 एम्पियर होने चाहिए इसको। अगर आप 8 एम्पियर से ज़्यादा लेंगे तो इसकी आउटपुट पावर बढ़ना शुरू हो जाएगी। जैसे आउटपुट पावर बढ़ेगी, आप इससे ज़्यादा करेंगे तो इसकी हीट जनरेट होगी, तो ये डैमेज होने की तरफ आप इसको लेके चले जाएंगे, ये जल्दी ख़राब होगी। तो मेरा टेक्निकली सजेशन ये है करने को। तो मुझे चूँकि कमेंट आया भी है कि आप इसकी करंट कैसे बढ़ा सकते हैं, पहले भी कमेंट आते रहे हैं, मैंने इस पे 2 वीडियोस बनाई भी हैं, उसमें भी मैंने आपको यही कहा है कि जो इसने डिज़ाइनर ने बनाया है उस डिज़ाइन के साथ छेड़छाड़ मत कीजिए, हमें नहीं करनी चाहिए। क्यों, ये 10 एम्पेयर की पावर सप्लाई है, तो इसको आप 8 एम्पेयर 9 एम्पेयर पे चलाएंगे तो बड़े सुकून से चलेगी, खुश होकर चलेगी। तो अगर आप इससे इसकी लिमिट से ज़्यादा चलाएंगे तो इसको आप जल्दी डैमेज करेंगे। क्यों, जब तक ये अपनी लिमिट के अंदर चलेगी तो ये एक पावर सप्लाई है, लेकिन जब आप इसको इसकी लिमिट से, इसकी हैसियत से ज़्यादा इस पे वज़न डालेंगे तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक बम है। ये किसी वक्त भी ब्लास्ट कर सकता है, एक्सप्लोड हो सकता है। इसमें एक्सप्लोजन क्या होगी, इसके कैपेसिटर फटेंगे, ट्रांसफार्मर जलेगा, फ्यूज़ उड़ेगा, आपका ये जितना प्रोसेस है ये सारे का सारा ज़ाय होगा। तो मेरा टेक्निकली मशवरा ये है कि कभी भी किसी डिज़ाइन के साथ आप छेड़छाड़ मत कीजिए। उसमें थोड़ी बहुत आप वोल्टेज में वेरिएशन ला सकते हैं, जितनी उसने गुंजाइश रखी है, इससे थोड़ा बहुत आप और भी ऊपर जा सकते हैं, लेकिन जब आप चेंज करेंगे तो उसकी वर्किंग विंडो जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ मेरा ओपिनियन आपको अच्छा लगा होगा। ये तो है मेरा ओपिनियन, मेरी राय से आपको इख्तलाफ हो सकता है, होना भी चाहिए। आपका अपना एक्सपीरियंस अगर इसमें है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं, अपना सजेशन बता सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। अगर आपको किसी चीज़ का पता है तो लाजमी शेयर कीजिए ताकि उससे किसी को फ़ायदा हासिल हो सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको सलामत रखे, अपनी हिफाजत में रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।